हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अभी हमारा हायर परचेज सिस्टम चल रहा है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम हायर परचेज सिस्टम के अंदर जनरल एंट्रीज करना सीखेंगे। जनरल एंट्रीज जो है यहाँ पर दो पार्टीज़ की बुक्स में हो सकती है, एक वेंडर की बुक्स में और एक परचेजर की बुक्स में, है ना। वेंडर मतलब जो प्रोडक्ट बेचने वाला है और परचेजर मतलब खरीदने वाला। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जनरल एंट्री सीखने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम के अंदर जनरल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, यानी कि क्रेता, हिंदी मीडियम वाले खरीदने वाला जो है, जो एसेट खरीद रहा है हायर परचेज पे, उसकी बुक्स में जनरल एंट्रीज कैसे होती हैं। देखो, आई थिंक मुझे डायरेक्ट जनरल एंट्री कर लेनी चाहिए, लेकिन कई सारे स्टूडेंट होते हैं उनको जनरल एंट्री में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलूँगा, अगर आपको जनरल एंट्री बनाना नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि हायर परचेज के अंदर आपको जनरल एंट्री बनाना कोई नहीं सिखाएगा। इसमें तो जनरल एंट्री करनी है, कोई ट्रांजैक्शन है उसकी ये एंट्री होती है, ऐसे डेबिट होगा ऐसे क्रेडिट होगा, क्यों होगा वो वजह मैं बता दूंगा। बट फिर भी अगर आपको जनरल एंट्री में प्रॉब्लम है तो ये समझ नहीं आएगा। उसके लिए फिर आपको बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपको कुछ रूल्स याद होने चाहिए, जिसमें एक एसेट रूल होता है, आपको पता हो। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, एसेट्स रूल। एसेट्स का रूल क्या होता है, एसेट्स जो होती है वो हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। और एसेट अगर इंक्रीज हो रही हो, एसेट में वृद्धि हो रही है तो और डेबिट करो, एसेट डिक्रीज हो रही हो तो यानी कि कमी हो रही है तो उसमें क्रेडिट करो। ऐसे कैसे एक लायबिलिटी का रूल होता है, ठीक है। लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको और क्रेडिट करो, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो कम हो रही है तो उसको डेबिट करो। एक ये, इसके अलावा एक नॉमिनल रूल भी याद होना चाहिए, नाम मात्र नियम, जो क्लास 11 में पढ़ते थे हम। बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर मैंने सिखाया भी है। नॉमिनल रूल ये बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। सबस्त खर्चे जो है व्यापार के या हानियाँ जो है उसको डेबिट करो। ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स, यानी कि जितने भी आय और कमाई है उसको क्रेडिट करो। अगर ये तीन रूल आपको याद है तो फिर जनरल एंट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब मैं ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ता हूँ। इसमें दो मेथड है जनरल एंट्री करने के इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक्स में जनरल एंट्री करनी है तो दो मेथड है, एक है कैश प्राइस मेथड, इसमें वो एसेट जनरेट कर देगा, और एक है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। अब इन दोनों मेथड में कैसे कैसे होती है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको कैश प्राइस मेथड करवाता हूँ। समझना, कैश प्राइस मेथड में फर्स्ट एंट्री, ठीक है, इसमें फर्स्ट एंट्री कब होगी, ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। जिस दिन एग्रीमेंट बनाएंगे उस दिन, जिस दिन समझौता होगा, कि क्या समझौता होगा, कि ये एसेट ले जाओ लेकिन इसका पैसा जो है किस्तों में देगा, इंस्टॉलमेंट में दे देना, ठीक है, विथ इंटरेस्ट। तो उस दिन एंट्री क्या होगी, उस दिन ये बोल रहा है कि जो एसेट है वो परचेजर के लिए तो एसेट ही है ना, क्योंकि इस बार परचेजर की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, क्रेता की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। हम एसेट खरीद के ला रहे हैं, अपने आप को क्रेता समझे। आपके पास एसेट आ रही है लेकिन पैसा आपको किस्तों में पे करना है, तो आपके लिए तो संपत्ति है, एसेट है। और एसेट मैंने रूल बताया अभी, एसेट अगर इंक्रीज करनी हो तो क्या करें, डेबिट। तो यहां पर हम हायर एसेट कर देंगे डेबिट, हायर एसेट्स अकाउंट, ये डेबिट हो गया, ओके। लेकिन इसके साथ लायबिलिटी भी तो आ गई। वो क्या आ गई, आपको पैसे देने हैं, किसको देने हैं, हायर वेंडर को। तो टू हायर वेंडर, वो आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, टू हायर वेंडर अकाउंट। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। हायर एसेट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि एसेट आई है, मशीनरी फर्नीचर या कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं तो एसेट डेबिट हो गई। एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करो, और पैसे दिए नहीं है तो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या करो, क्रेडिट करो। इसलिए लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया मैंने, ओके। ये हायर वेंडर नाम का क्रेडिटर है हमारा, ओके। सेकंड एंट्री होगी डाउन पेमेंट की। अगर आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं, डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, कि कुछ पैसा मैं अभी दे रहा हूँ, 1 लाख की एसेट है मान लेते हैं, कुछ पैसा मैं अभी दे रहा हूँ, 1 लाख में से 10,000 रुपये मैं अभी दे रहा हूँ, या 20,000 रुपये मैं अभी दे रहा हूँ। तो अभी जो डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट में पैसा जाएगा तो टू बैंक, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बिल्कुल ईजी है, टू बैंक अकाउंट। लेकिन इससे ये हायर वेंडर वाली लायबिलिटी कम हो जाएगी ना। जैसे कोई एसेट है वो 1 लाख रुपए की है, ठीक है, अभी मैं उसको 20,000 रुपये दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो अब हायर वेंडर मेरे से 1 लाख रुपए मांगता है क्या, क्रेडिटर मेरे से 1 लाख रुपए मांगता है क्या, नहीं, उसको मैंने 20,000 दे दिए। तो ये लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई। और लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं, देखो, लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करते हैं, लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करते हैं, मॉडर्न रूल। तो यहाँ पर हायर वेंडर अकाउंट हम डेबिट कर देंगे,
और पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट 20,000। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इन दो एंट्रियों से ये कंक्लूजन निकल चुका है कि जो हायर वेंडर है 1,00,000 रुपये मांगता था, लेकिन उसको हमने 20,000 दे दिए, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। अभी भी हायर वेंडर 80,000 रुपये मांगता है। कैश प्राइस, ये कैश प्राइस से होगी, ठीक है, ये कैश प्राइस है, सीपी कैश प्राइस मेथड ही नाम है इसका, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। ओके, अब थर्ड एंट्री में देखिए अब क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो ये फर्स्ट ईयर में एंट्री, ये तो एक बार ही होगी, हर साल नहीं होगी, ये एंट्री दोनों एक बार ही होगी, जब एसेट एग्रीमेंट में आएंगे तब और डाउन पेमेंट करेंगे तब। ओके ओके, अब देखो आप, अब इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट ड्यू। अब इंटरेस्ट जो है वो हम परचेजर है, हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है ना, खर्चा है। इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमेशा नॉमिनल रूल, नाम मात्र नियम के हिसाब से क्या होता है, डेबिट, इसलिए हम इंटरेस्ट को कर देंगे डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो भी इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और टू क्या कर देंगे, इंटरेस्ट अभी ड्यू हुआ है, पे थोड़ी किया है, पे तो वो इंस्टॉलमेंट के साथ में होगा, किस्त के साथ में होगा, इंटरेस्ट अभी ड्यू हुआ है। तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है यानी कि किसको देना है, हायर वेंडर को देना है, तो ब्याज का पैसा देना है, कितना, फॉर एग्जांपल के लिए 80,000 रुपये हमको देने थे, उस पर ब्याज है 10%, कितने हो गए 800 रुपये या 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये हमें देने हैं, लेकिन दिए नहीं है ना, तो हायर वेंडर को हम क्रेडिट कर देंगे वापस, क्योंकि वो क्रेडिटर यानी कि वो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, ये 8,000। तो अब आप देखोगे ना, तो हायर वेंडर को कितने देने हैं, 80,000 वो और 8,000 ये, टोटल कितने हो गए 88,000 देने हैं, 88,000 रुपये हायर वेंडर को हमें देने हैं, 20,000 हमने दे दिए। ओके, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक, ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। फोर्थ नंबर में क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट पेड। अब किस्त पे कर रहे हैं, अब किस्त कितनी है, मान लेते हैं 1,00,000 थी, उसमें से 20,000 हमने डाउन पेमेंट कर दिया, तो पीछे के बचे थे 80,000 रुपये, और 80,000 रुपये जो है वो हम 4 किस्तों में अगर पे करें, 4 किस्तों में, तो एक किस्त कितने की हो गई 20,000 की, तो इंस्टॉलमेंट कितने की है 20,000 की, तो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जैसे हम इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त पे करेंगे हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, हायर वेंडर जो क्रेडिटर है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो हायर वेंडर को हम पैसा देंगे, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी हो गई इंक्रीज, हायर वेंडर हो गया कम, क्रेडिटर हो गया कम, और टू बैंक। ओके, अब कितना 20,000 की किस्त और प्लस 8,000 रुपये का इंटरेस्ट, तो टोटल कितना चला जाएगा 28,000 रुपये। ओके, ठीक है, अब क्या होगा, जब ईयर एंड होगा, ये फर्स्ट ईयर चल रहा है, अभी फर्स्ट ईयर ही चल रहा है, जब ईयर एंड होगा तो ईयर एंड पे हम क्या लगाएंगे, ये एसेट है ना हमारे, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अगर लगा रहे हो तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। ओके, और टू क्या हो जाएगा एसेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने से एसेट कम होती है और एसेट को कम करने के लिए हमेशा क्या करते हैं क्रेडिट, तो यहाँ पर हायर एसेट्स। ओके, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, मान लेते 1,00,000 है ना, 1,00,000 का कुछ परसेंटेज 5% कर दो, 5,000 रुपये, जो भी डेप्रिसिएशन की रेट क्वेश्चन में दे रखी होगी। और लास्ट एंड फाइनल, ये जो डेप्रिसिएशन है ये लॉस है, खर्चा है हमारे लिए, और ये जो इंटरेस्ट है ये भी हायर परचेजर के लिए खर्चा है, इन दोनों को वो ईयर एंड में कहाँ ट्रांसफर करेगा, बेटा फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं ना, ईयर एंड के अंदर जो भी खर्चे होते हैं उन सबको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, लॉस होते हैं उन सबको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, पीएनएल अकाउंट में, तो इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ डेबिट साइड में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, किस किस को ट्रांसफर करेंगे, एक कर देंगे डेप्रिसिएशन को और एक कर देंगे इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट कितना था इस साल का 8,000, डेप्रिसिएशन था 5,000, टोटल हो गया 13,000, 13,000 का खर्चा पीएनएल में चला गया, सिंपल। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, और ये पीएनएल कब बनता है ईयर एंड पे, तो ये एंट्री ईयर एंड पे होगी। ओके, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वापस एसेट परचेज करेंगे नहीं, वापस डाउन पेमेंट होगा नहीं, तो ये दो एंट्री नहीं होगी, कौन सी होगी, थर्ड, इंटरेस्ट की एंट्री होगी, इंस्टॉलमेंट पे की एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन की होगी, पीएनएल की होगी। तो ये जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 4 एंट्री जो है ये तब तक रिपीट होती जाएगी जब तक 4 किस्तें हम पे नहीं कर देते। ओके, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो तो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है। ओके, तो इस तरीके से ये है कैश प्राइस मेथड। अब आइए मैं आपको सिखाता हूँ इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इसमें जनरल एंट्री कैसे करते हैं, तो फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम है, ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, बस एक एंट्री इसमें चेंज है, मैं बताता हूँ। जिस दिन एग्रीमेंट की डेट होगी उस दिन तो वही एंट्री होगी, हायर परचेजर क्या करेगा,
हायर एसेट अकाउंट डेबिट कर देगा, हायर एसेट्स अकाउंट डेबिट, और पैसा किसको देना, हायर वेंडर को, तो हायर वेंडर अकाउंट। ओके, जितने की भी एसेट थी मान लेते हैं 1 लाख की एसेट थी। ओके, ये होगी फर्स्ट। बस ये सेकंड एंट्री जो है ना, ये चेंज है। उसमें वो क्या बोल रहा है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से कि आपकी 1 लाख रुपए की लायबिलिटी थोड़ी है, आपको हायर वेंडर को क्या 1 लाख रुपए देने हैं? नहीं सर, ब्याज भी तो देना है। तो ब्याज कितना देना है कि सर टोटल ब्याज निकालते हैं, चलो वर्किंग नोट बना के आपने इंटरेस्ट निकाल दिया, और मैं ऐसे एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसका इंटरेस्ट कितना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा वो तो, और फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि भैया ऐसा है कि कम से कम 35,000 रुपये का इंटरेस्ट भी देना है। तो हायर वेंडर को कितने रुपये देने हैं? 1 लाख रुपये देने हैं कैश प्राइस के उस प्रोडक्ट के, और 35,000 इंटरेस्ट के। तो 1 लाख रुपये की तो लायबिलिटी आपने यहाँ जनरेट कर दी, हायर वेंडर को क्रेडिट कर दिया, उस 35,000 का क्या? तो ये मेथड ये बोलता है कि आप और लायबिलिटी क्रिएट करो। और लायबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे? हायर वेंडर को और क्रेडिट करो, कितने से, कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है, टोटल इंटरेस्ट मान लेते हैं 35,000 है ना, कुछ और भी आ सकता है, मैं तो ऐसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। ये टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल ब्याज कितना देना है सारी किस्तों का मिला करके, कि वो 35,000 देना है, 35,000 रुपये देना है। ओके, और डेबिट किसको करें? ये तो आपने लायबिलिटी जनरेट कर ली। अब देखो 1 लाख यहाँ क्रेडिट, 35,000 से यहाँ हायर वेंडर क्रेडिट, टोटल क्रेडिट कितने से हो गया? 1,35,000 से। हायर वेंडर नाम का क्रेडिटर हमसे 1,35,000 रुपये मांगता है। ओके, और यहाँ क्या करेंगे? इसको हम डाल देंगे इंटरेस्ट सस्पेंस में, क्योंकि ये ब्याज अभी तक पे नहीं हुआ ना। जब पे करेंगे, जब ड्यू होगा, तब इस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। बस ये एक्स्ट्रा एंट्री। उसमें हम ब्याज को भी, फर्स्ट मेथड जो था उसमें हम टोटल ब्याज को पहले से ही लायबिलिटी पे जनरेट नहीं करते थे, यहाँ करना है। फिर उसके आगे वही थर्ड नंबर, डाउन पेमेंट अगर कर रहे हो कुछ तो कर दो डाउन पेमेंट। अगर डाउन पेमेंट कर रहे हो तो वो सिंपल हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना कर रहे हो? मान लेते 20,000 कर दिया, तो ये डाउन पेमेंट चला गया, हायर वेंडर की लायबिलिटी खत्म हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट, अब ये वाली एंट्री देखना, इंटरेस्ट ड्यू की, बस यही चेंज है। लेकिन इस इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री को दिखाने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ दिखाता हूँ। इधर देखना, फर्स्ट वाले मेथड में यहाँ भी इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हुई थी। यहाँ इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कितने से हुई थी? ये देखो 8,000 से हुई थी, हाँ, और हायर वेंडर को क्रेडिट किया था हमने, हायर वेंडर को क्रेडिट किया था क्योंकि इसको ये ब्याज देना है। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ पर भी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करूँगा मैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करूँगा मैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो खर्चा है। लेकिन हायर वेंडर को क्रेडिट नहीं करूँगा। अगर मैं हायर वेंडर को क्रेडिट कर दूंगा तो वो 2 बार क्रेडिट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पूरे इंटरेस्ट से, ये देखो मैं पहले ही हायर वेंडर को क्रेडिट कर चुका हूँ टोटल इंटरेस्ट से, तो बार बार उसको एक ही चीज़ बार बार थोड़ी देनी है उसको। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा, और इस तरीके से धीरे धीरे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा 8,000 से। बस यही चेंज है। ओके, और फिफ्थ नंबर एंट्री फिर यहाँ क्या होगी? वही आपका इंस्टॉलमेंट पे करने की, जो भी इंस्टॉलमेंट होगी पेड, इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री क्या हो जाएगी? आपका हो जाएगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी कम होगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी किस्त का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ओके, और लास्ट में वही, बाकी तो दोनों सेम है। डेप्रीशिएशन अगर अलाउड है तो डेप्रीशिएशन लगाने की एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू हायर एसेट, जो भी डेप्रीशिएशन है वो आ जाएगा। और इसके बाद में सबसे लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट क्या क्या ट्रांसफर कर देंगे? एक कर देंगे डेप्रीशिएशन और एक कर देंगे इंटरेस्ट, वो सेम है। तो फर्क 2 एंट्री में ही है ना। एक एक्स्ट्रा एंट्री हो गई यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस वाली, और फिर जब हम इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं तो हायर परचेजर को क्रेडिट ना करके इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट कर रहे हैं। बस इसके अलावा इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये सिंपल, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, या आप लिख भी सकते हैं इसको पोज करके। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हायर वेंडर की बुक्स में जनरल एंट्री करना सीखेंगे। लेकिन अगर आपको इन वीडियोस से हेल्प मिल रही है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही रेगुलर बहुत सारे लेक्चर्स आते रहें, तो आपको सपोर्ट कीजिए। वैसे आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, 50,000 सब्सक्राइबर हम क्रॉस कर चुके हैं और तेज़ी से चैनल ग्रो हो रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप प्लीज़ इसी तरीके से कमेंट करते रहिए और इसी तरीके से चैनल को ग्रो कराने में अपनी हेल्प करते रहिए, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आपका है। क्योंकि मैं तो इस पर आगे क्या करता हूँ, केवल
एक काम करता हूँ, सिर्फ आपको पढ़ा देता हूँ। आप पता है कितने सारे काम करते हैं। आप जो है चैनल जो है उस पर वीडियोज़ को व्यू करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप वीडियो को लाइक करते हैं, आप वीडियो को शेयर करते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो आपका ज़्यादा हुआ ये चैनल। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।